टॉपिक पे अगर हम चले, 8वां टॉपिक, पीरियड टाइम पे ना आना। बहुत लोगों के साथ होता है कि पीरियड्स भी टाइम पे नहीं आते हैं, या तो बहुत जल्दी आ जाता है या फिर बहुत लेट से आता है, या फिर उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा पेन होना, बहुत ज्यादा तकलीफ होना, ये सारी चीजें भी होती है। या बहुत लोगों को होता है कि पीरियड खुल के नहीं हो रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी आयरन की कमी से होता है। ठीक है। देन अगर उसके बाद टॉपिक की बात करें, 9 टॉपिक, हेयर फॉल। बहुत लोगों को हेयर फॉल भी होता है, बाल झड़ते हैं एकदम से बहुत ज्यादा। कई लोगों को रहता है ना कि अचानक से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। वो आयरन की कमी की वजह से होता है कि एकदम से आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बाल छोटे हो जाते हैं, और स्कैल्प भी एकदम से पतले हो जाते हैं, जिसमें बालों, मतलब आपके बालों की स्कैल्प, बालों में स्कैल्प दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। देन उसके बाद अगर एक और टॉपिक की बात करूं मैं, हमारे जो नेल्स होते हैं वो या तो एकदम से वाइट हो जाते हैं या फिर पीले पड़ जाते हैं। बहुत लोगों के, आपने खुद अपने आप भी देखा होगा, अपने आप में भी, या तो एकदम से वाइट हो जाते हैं नेल्स, या तो एकदम से पीले टाइप पे पड़ जाते हैं। तो वो आयरन की कमी से होता है। हमारे नेल्स हमेशा पिंकिश टाइप में होना चाहिए, जिस तरह से हमारा फेस फेस भी हमारे ग्लो रहता है, पिंकिश टाइप का रहता है ना, वही चीजें हमारे नेल्स पे भी होनी चाहिए। या तो अगर आपका नेल्स एकदम से व्हाइट दिख रहा है या एकदम से येलो दिख रहा है, तो वो दोनों चीजों में आयरन की कमी है, तो होता है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, बदन में खुजली होना। बहुत लोगों के बदन पे, बॉडी पे ना ईचिंग सी होती है, खुजली होती रहती है, और अपनी बॉडी उनकी एकदम ड्राई हो जाती है। उनकी स्किन, बॉडी एकदम से ड्राई हो जाती है, और बदन पे एकदम से खुजली होती है, और लगता है कि हम बार बार खुजलाते रहे। कई बार होता है हमारे हाथ पे, पैर पे बार बार खुजली हो रही है, और समझ में नहीं आता है कि खुजली हो क्यों रही है। और खुजली कर करके वो एकदम से अजीब सा लाल सा हो जाता है, या फिर चत्थे टाइप के बन जाते हैं। वो आयरन की कमी की वजह से होता है। ठीक है। एंड एक और टॉपिक की मैं मेन बात करूं, बहुत लोगों को खाते खाते गले पे निवाला अटक जाता है। बहुत लोगों के साथ होता है कि वो खाना खा रहे हैं ना, तो बिना पानी पिए उनका खाना अंदर नहीं जाता है। खाते खाते बहुत बार होता है उनके गले पे एक निवाला अटक रहा है, या उनको बार बार से खांसी आ जाती है। वो प्रॉपर अच्छे से खा नहीं पाते हैं, बात करते करते भी उनको अचानक से खांसी टाइप की आ जाती है। वो आयरन की कमी से होता है। ठीक है। तो ये हो गया आयरन की कमी की वजह से जो हमारे बॉडी पे साइड इफेक्ट, जो हमारी बॉडी पे हमें सारी चीजें दिखती हैं। सबने नोट कर लिया ये वाला? क्लियर है सबको, यहाँ पे दिख रहा है? रिप्लाई दीजिए मुझे, तब मैं आगे फटाफट से जाऊं, वरना फिर मीटिंग एंड तक आप लोग पूरी चीजें नहीं समझ पाओगे। नोट कर लिया? ओके। देन उसके बाद हम आते हैं विटामिन सी। यहाँ हमारा विटामिन सी भी है। हमने इस पे ये क्लियर कर दिया कि आयरन की कमी से क्या क्या चीजें हमारी बॉडी पे, विटामिन की कमी, सॉरी, आयरन की कमी से हमारी बॉडी पे क्या क्या चीजें हमें दिखती हैं। देन उसके बाद आयरन में ही जो हमारे बाकी के चार जो सप्लीमेंट है, उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी पे क्या क्या ऐसे चीजें होती हैं जिससे हमें समझ में आए कि हमें आयरन का सप्लीमेंट लेना चाहिए, जिससे हम सारी चीजों को कवर अप कर पाए। ठीक है। तो देन उसके बाद हम आते हैं सेकंड पे, विटामिन सी। विटामिन सी की अगर मैं बात करूं, तो इस पे क्या होता है, दांतों और मसूड़ों पे ब्लड आना, या फिर हमारी होता है ना कि
दांत और मसूड़े दर्द हो रहे हैं, दांतों और मसूड़े पे ब्लड आना, वो होता है कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम की कमी, कोलेजोन। मेरी राइटिंग पे प्लीज आप लोग मत जाना, क्योंकि एक हाथ पे फोन है, दूसरे हाथ से लिखना तो वो मुझे कंफर्टेबल नहीं बन पा रहा है, तो मैं प्रॉपर अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ। बट मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाने के तौर पे इसको आपको राइटिंग के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से बताना चाह रही हूँ, ताकि आप लोग भी इसको नोट कर लो। ठीक है। तो विटामिन सी की वजह से हमें होता है कोलेजन की प्रॉब्लम, कोलेजन की कमी। कोलेजन की कमी में क्या होता है? दांतों और मसूड़ों पर ब्लड आना, या फिर उस पे स्वेलिंग रहना। आप इसको नोट डाउन कर लो, कोलेजन की कमी से क्या होता है। विटामिन सी की कमी से कोलेजन होता है, और कोलेजन से क्या होता है कि हमारे दांत और मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, उस पे स्वेलिंग आती है, या कई बार मसूड़े से खून निकलता है। वो सारी चीजों की कमी विटामिन सी की कमी से होता है, कोलेजन के कारण। ठीक है। सेकंड, अगर मैं बात करूं, चोट लगना है, जब हमें चोट लगती है ना, तो जख्म भरने में टाइम लगता है। तो चोट भरने में टाइम लगना, हमारे कभी भी हमें या हमारे बच्चों को चोट लगती है, कई बार होता है ना कि वो जख्म ठीक ही नहीं होता है, कितनी दवाइयां लगाते हैं, या तो वो पक जाता है या फिर वो जल्दी से सूखता नहीं है। तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। हम या फिर हमारे बच्चे या हमारे घर पे किसी को भी चोट लग रही है और वो जख्म ठीक नहीं हो रहा है, बार बार वहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि वो उभर उभर के आ रहा है, तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। ओके। एंड झुर्रियां पड़ना, टाइम से पहले झुर्रियां पड़ना, चेहरे में झुर्रियां पड़ना। टाइम से पहले, पहले क्या होता था, 40 की एज के बाद कभी चेहरे पे झुर्रियां दिखनी स्टार्ट होती थी। आजकल आप देखोगे 25 के बाद, 30 के बाद, 35 के बाद भी चेहरे पे झुर्रियां दिखने लग जाती है। जब हम हंसते हैं ना, तो हमारे गालों की तरफ, हमारी आंखों की तरफ आप देखोगे झुर्रियां सी, लाइन सी दिखती है माथे पे भी। ये सारी झुर्रियों की निशानी है, जो कि हमें विटामिन सी की कमी से होता है। एंड विटामिन सी की कमी से भी एक चीज और होती है कि बार बार बीमार पड़ना। जो हम बार बार बीमार पड़ते हैं, वो आयरन की कमी से भी और हमारी विटामिन सी की कमी से भी होता है। ठीक है। एंड एक और बात अगर मैं बताऊं, विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी पे बहुत लोगों के क्या होता है, पेट पे चर्बी आ जाती है। मतलब बोलते हैं ना कि हम ज्यादा नहीं खा रहे हैं, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों हमारा पेट निकल जा रहा है, हमारे पेट पे साइड पे चर्बी आ जा रही है, वो विटामिन सी की कमी से होती है। क्लियर इतना? क्लियर हुआ आप लोगों को? लिख लिया सबने, नोट कर लिया? भाई रिप्लाई करते जाइए फटाफट, तब मैं आगे बढ़ूं। विटामिन सी की कमी से कोलेजन में कमी, चोट भरने में टाइम लगना, चेहरे पे टाइम से पहले झुर्रियां आ जाना, बार बार बीमार पड़ना, और पेट में चर्बी जमा हो जाना, ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है इतना तो, कि काफी चीजें आप लोगों के साथ ये हो रही होंगी। देन उसके बाद तीसरे सप्लीमेंट पे हम आते हैं, जहां पे हम बात करेंगे विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 जो हमें आयरन पे ही मिल रहा है। ठीक है। तो वो, अगर उसकी मैं बात करूं कि विटामिन बी 6 की जो कमी किस वजह से होती है, और उसकी कमी से क्या क्या होता है, तो बहुत लोगों के गले में खराश रहती होगी, गले में खराश और सूजन। देख लो एक बार आप लोग,
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले लो और इसको नोट डाउन करोगे आप लोग अपने तरीके से। हो गया, देखा आपने? बढ़ू आगे? विटामिन बी 6 की कमी से क्या होता है? गले में खराश और सूजन। बहुत लोगों के गले में बार बार खराश सी होती है, लगता है कि बार बार पानी पिए, गला सूखा सूखा सा लगता है। वो विटामिन बी 6 की कमी से होता है। और स्वेलिंग, बात बात पे टॉन्सिल होना या गले पे स्वेलिंग टाइप की लगना, गले पे भारीपन लगना, वो होता है विटामिन बी 6 की कमी से। एंड होठ फटना बार बार, बहुत लोगों के होठ बार, वो भी विटामिन बी 6 की कमी से होता है। कई लोगों का होता है ना, होठ फट रहे हैं बार बार, समझ में नहीं आ रहा है, कितनी चीजें इस पे लगा रहे हैं, ठीक होता है फिर से वो होठ फट जाते हैं। वो विटामिन बी 6 की कमी से होता है। और स्किन पे रैशेस होना, स्किन रैशेस, बहुत लोगों की स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, रेड रेड सा हो जाता है, खुजली टाइप की होती है, कुछ समझ में नहीं आता है। वो विटामिन बी 6 की वजह से होता है, जो रैशेस होते हैं बहुत जल्दी। जैसे हमें रैशेस जैसे बोलते हैं ना कि चलने पे, थाइस वगैरह पे भी बहुत लोगों को रैशेस हो जाते हैं, चलने पे भी, या पीरियड के टाइम पे भी रैशेस हो जाते हैं, वो सारे विटामिन बी 6 की कमी से होता है। स्किन सेंसिटिव बना देती है वो। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, हाथ पैर दर्द होना। हमारे हाथ और पैरों में बहुत दर्द होती है अचानक से, कभी हाथ दर्द हो रहा है, कभी पैर, मतलब होता है ना टस टस टाइप से, एकदम हल्की हल्की जो दर्द उठती है, समझ में नहीं आ रहा, अंदर से इंटरनल, इंटरनल पेन बोलते हैं जिसको। कभी अचानक से पैर अंदर से दर्द हो रही, लग रहा है कि नसों में दर्द है कि हड्डी में दर्द है, समझ में नहीं आता है, अचानक अचानक से, वो विटामिन बी 6 की कमी से होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने? देन उसके बाद हम चलते हैं विटामिन बी 12 की तरफ, बी 12 की तरफ। फोर्थ हमारा सप्लीमेंट है विटामिन बी 12। इसके बारे में जानते हैं कि किस कमी से ये, मतलब विटामिन बी की कमी से हमें बॉडी पे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जिनकी मेमोरी वीक है, छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं जल्द से जल्द, वो होता है हमें बी 12 की वजह से। मेमोरी वीक होना, मेमोरी वीक की शिकायत, छोटी छोटी बातें भूल जाना, हम कोई चीज रख के भूल जाते हैं, या 3 दिन पहले क्या हुआ वो भूल जाते हैं, 10 दिन पहले क्या हुआ अचानक से वो भूल जाते हैं। तो जिनको बोलते हैं ना कि आजकल मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, वो विटामिन बी 12 की कमी से होता है। देन उसके बाद पैरों का अचानक से सुन पड़ जाना, पैरों का सुन पड़ना, बार बार से झंझनाहट होनी पैरों पे, हम कहीं पे भी बैठे हुए जमीन पे या एक जगह पे कंटिन्यू बैठे हुए हैं और हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं एकदम से। पैर में बोलते हैं ना कि पैर सुन्न हो गए हैं, पैर काम नहीं कर रहा है, पैर सो गया हमारा, वो होता है बी 12 की कमी से। ठीक है, नोट कर लिया? एंड इसके बाद लास्ट